पुराण बंशीधरी टीका प्रथम स्कंद अध्याय 5 श्लोक 17। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भयन्न पक्वोऽथ पतेत् ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किं कुं वार्त आप्तो भजतां स्वधर्मतः। स्वधर्मं त्यक्त्वा हरेः चरणाम्बुजं भजन अथ अपक्व ततः पतेत् यदि ततः पतेत् यत्र क्व वा अमुष्य अभद्रम किम स्वधर्मत अभजताम वा को अर्थः आप्तः। त्यक्त्वा स्वधर्मम, जो व्यक्ति अपने धर्म को त्याग कर, अपने धर्म का तात्पर्य यहाँ पर है कि अगर कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में या गृहस्थाश्रम में है तो उसके अपने माता पिता के साथ, गुरु शिष्य के या फिर भाई भाई के जो भी संबंध होते हैं, उनका जो धर्म होता है, धर्म निर्वाह होता है, उन लौकिक धर्मों का परित्याग करके त्यक्त्वा स्वधर्मम, जो व्यक्ति हरेः चरणाम्बुजं भजन, भगवान के चरणारविंदों का भजन करता है, और अथ माने यदि वो अपक्व है, उसका परिपक्वता नहीं आई है, अर्थात भजन अभी परिपक्व नहीं हुआ है, और उसी दशा में यदि वह पतेत, शरीर त्याग दे या फिर अन्य कुछ कार्य ऐसा हो जाए जो उसका भजन है वो छूट जाए, तो यत्र क्व वा अभद्र अमुष्य, तो यहाँ अथवा परलोक में या किसी भी प्रकार से उसका अभद्र माने अकल्याण क्या होगा, अर्थात नहीं होगा, उसका कोई अकल्याण नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति स्वधर्मतः अपने ही धर्म का पालन करते रहते हैं और भगवत भजन की ओर आकृष्ट नहीं होते, तो उनका अभजताम, भगवान का भजन जो नहीं करते, अभजताम, जो भगवत भक्त नहीं है, केवल स्वधर्म में ही लगे रहते हैं, उन्होंने कौन सा अर्थ, कौन सी वस्तु आप माने प्राप्त वो करते हैं, अर्थात वो कहीं के भी नहीं रहते, ये भाव तो है। मूल चीज है कि भगवान का भजन। हाँ, इस लोक का यही तात्पर्य है। तो अब यहाँ पर देखिए कह रहे हैं एवं तावत काम्य धर्मादि अनर्थ हेतुत्वात्। तो यहाँ पर कौन सा कर्म, कौन से धर्म को त्यागने की बात कही है, त्यक्त्वा स्वधर्मम, तो वो कहते हैं काम्य कर्म। वस्तुतः कर्म और धर्म ये दोनों शब्द समानार्थक ही मानिएगा। हाँ, तो जो काम्य कर्मों में लगे रहते हैं, तो काम्य कर्म आदि में जो धर्म अर्थ आदि जो हैं, तो एवं तावत काम्य धर्मादे, कामना से किए गए धर्मादि कार्य वो अनर्थ के हेतु होते हैं, अनर्थ हेतुत्वात्। इसीलिए तम विहाय, उन काम्य कर्म को त्याग कर हरेर लीलैव वर्णनीया, भगवान की लीला का ही गुणानुवाद करना चाहिए, है ना। यह जो कहा है इदानीं तु नित्य नैमित्तिक स्वधर्म निष्ठामपि अनादृत्य, जो इस समय नित्य नैमित्तिक अथवा स्वधर्म की जो निष्ठा है, स्वधर्म में जो लगे हुए हैं, उसको भी अनादृत करके, उसका भी परित्याग करके केवलम हरिभक्तिरेव उपदेष्टव्य, केवल हरिभक्ति ही उपदेष्टव्य है, उपदेश के योग्य है, इसी आशय से कहते हैं त्यक्त्वा ननु स्वधर्म त्यागेन भजन। जो व्यक्ति अपने काम्य कर्मों का, काम्य धर्मों का त्याग करके भजन माने भगवत भजन में लगता है, भक्ति परिपाकेन यदि कृतार्थो भवेत, ये परी र पर ई की मात्रा, हाँ, यदि भक्ति परिपक्व हो जाती है तो वो कृतार्थ हो जाता है। तदा न काचित चिंता, फिर तो कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन यदि तू पुनः अपक्व एवं म्रियेत,
भजन पूरा नहीं हो और वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो ततो भ्रष्येद वा तदा स्वधर्म त्यागिनम इत्तो अनर्थः। तो ततो भ्रष्येद वा, अथवा या तो मर जाए अथवा उससे भ्रष्ट हो जाए, तो भी स्वधर्म त्याग के निमित्त से होने वाला जो अनर्थ है वो होगा, ये आशंका होती है। क्या स्वधर्म को त्यागने से उसे कोई अनर्थ होगा? क्योंकि भजन तो परिपक्व हुआ नहीं और उसकी मृत्यु हो गई, या उस कर्म को छोड़ दिया उसने। तब आगे कहते हैं ततो भजनात् कथंचित पतेत, वह भगवत भजन से यदि किसी भी तरह से पतित होता है मृत्यु के द्वारा अथवा अन्य किसी तरह से, तो पतेत भ्रष्येन म्रियेत वा, यदि भ्रष्ट हो जाए अथवा मर जाए, यदि तदापि भक्तिरसकस्य कर्माधिकारात् नानर्थ संख्या, तो भी भक्ति का जो रसिक जन है वो कर्म न कर रहा है कर्मानधिकारात्, तो भी न अनर्थ शंका, उसके अनर्थ की आशंका नहीं की जा सकती। इसी बात को अंगीकार करके कहते हैं, वा शब्द कटाक्ष में है, यत्र क्ववा माने नीच योनौ अपि अमुष्य, भले वह नीच योनि में है तो भी उसका भक्ति रसिकस्य अभद्रम अभूत किम, क्या भक्ति का जो रसिक है उसका क्या कभी अकल्याण हो जाएगा? न अभूदेव, अर्थात होगा ही नहीं, अकल्याण होगा ही नहीं, यही अर्थ है। भक्ति वासना सद्भावाद इति भाव, क्योंकि भक्ति के वासना से वो भावित है, ये भाव है। लेकिन अभयद्विस्तु केवलम स्वधर्मतः को वार्थ आप्तः, जो भगवत भजन नहीं करते, केवल स्वधर्म का ही माने काम्य कर्मों का ही पालन करने में लगे रहते हैं, उन्होंने कौन सा अर्थ प्राप्त कर लिया? अभजताम इति षष्ठी तु, अभजताम में जो षष्ठी है वो संबंध मात्र की विवक्षा से है। विवक्षा, हाँ विवक्षा से है। ये 17वां हो गया शास्त्री जी। इसका बंशीधर जी का यहाँ से तस्याम तस्याम स लभते पौर्वदेहकम इत्याशय, उस योनि में जाकर वह पूर्व देह की वासना को प्राप्त करता है, ये आशय है। ये विश्वनाथ कहते हैं, न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम जोषेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन् इति गीतोपनिषद वाक्येन कर्म त्याजनम निषिद्धम। तो कहते हैं न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम, जो अज्ञानी है कर्म में जिनकी आसक्ति है, कर्म में जो संग माने आसक्ति रखते हैं, उनकी बुद्धि में भेद पैदा नहीं करना चाहिए, है ना। जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्, जो विद्वान व्यक्ति है वो युक्ति युक्त भाव से आचरण करता हुआ सभी कर्मों का सेवन करे, जोषयेत। ये गीता जो उपनिषद है उस गीता रूपी उपनिषद वचन से कर्म का त्याग करना निषेध बताया है, माने अपने कर्म का पालन करना ही चाहिए, लेकिन यहाँ त्यक्त्वा स्वधर्मम कहा है। तो कहते हैं सत्यम तज ज्ञानोपदेष्टि विषयमेव, उसके ज्ञान के उपदेष्टा का जो विषय ही है वो क्या है कि ज्ञानस्य अंतःकरण शुद्ध्यधीनत्वात्, ज्ञान जो है वो अंतःकरण की शुद्धि के अधीन रहता है। तच्छुद्धेस्तु, और उसकी शुद्धि तो निष्काम कर्म के अधीन रहती है, अर्थात हृदय जो पवित्र होगा वो निष्काम कर्म के ही अधीन है, उसी से होगा। भक्तेस्तु स्वतः प्राबल्यात, लेकिन भक्ति तो स्वतः इतनी प्रबल है कि अंतःकरण शुद्धि पर्यंतान अपेक्षकत्वात् न भक्ति उपदेष्टि विषयम। तो भक्ति जो है स्वतः प्रबल होने से अंतःकरण की शुद्धि पर्यंत है ना, वो अनपेक्षकत्वात् अन्य की अपेक्षा नहीं रखती, इसीलिए न भक्ति उपदेष्टि विषयम। ये भक्ति के उपदेश के विषय में ये श्लोक नहीं है भगवद गीता का,
वो तो काम में सकाम कर्म सकाम कर्म वो भाव है। तदुक्तम श्रीमद अजितेन, अजित के द्वारा कहा गया है, स्वयं निःश्रेयसं विद्वान न वक्त्यज्ञाय कर्म ही न राति रागिणोपथ्यम वांछतोपि विषक्तम। कहते हैं विद्वान जो है स्वयं अज्ञ व्यक्ति के लिए, अज्ञानी व्यक्ति के लिए निःश्रेयस माने कल्याण के मार्ग को न वक्ति नहीं कहता है। कर्म न राति रागिणोपथ्यम वांछतोपि भिषक्तम। भिषक्तम माने अच्छा वैद्य, भिषक वैद्य को कहते हैं। भिषक्तम और सबसे श्रेष्ठ वैद्य जो होते हैं वो रागिण वांछतोपि, रोगिण करिए इसे, रोगिण, हाँ रोगी भले इच्छा करता है, वांछा करता है कि मुझे ये खाने को दे दो, लेकिन वो अपथ्य है, तो अच्छा वैद्य होगा उस रोगी को मांगने पर भी अपथ्य को न राति नहीं देता है। तस्मात् इसीलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, समस्त धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। धर्मान संत्यज्य यह सर्वान माम भजेत स उत्तम, जो अन्य सभी लौकिक धर्मों का त्याग कर मुझे भजता है वही उत्तम है। इत्यादि भगवद वाक्य के बल से नित्य नैमित्तिक स्वधर्म निष्ठा से भी, निष्ठा के भी त्याज नयैव केवलैव हरिभक्ति, इनके त्याग से हरिभक्ति का ही उपदेश है। यही इसी आशा से कहते हैं त्यक्त्वा, त्वा प्रत्यय के द्वारा भजनारंभ दशा में भी, अभी भजन आरंभ ही किया है उस दशा में भी, है ना, कर्मों की अनुवृत्ति, अपने कर्मों को, काम्य कर्मों की अनुवृत्ति पुनः पुनः करना ये निषिद्ध है। स्वधर्मम त्यक्त्वा यो भजन स्याद अमुष्य अभद्रम तावन न भवेत, जो अपने काम्य कर्मों को त्याग करके भजन करता हुआ जो व्यक्ति है उसका अमुष्य माने उसका अभद्रम तावत न भवेत, तो उसका अभद्र माने अकल्याण नहीं होगा। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम, वो चाहे देवर्षि हो, भूत अन्य प्राणी हो, मनुष्य हो, पितरगण हो इत्यादि। यदि पुनः अपक्को भगवत प्राप्ति अयोग्यो म्रियेत, तो अभी भगवत प्राप्ति की योग्यता है नहीं और भजन करते करते मर जाए, तो जीवन एव कथंचिद अन्यासक्त, यदि वो जीते जी ही किसी तरह अन्य में आसक्त है, ततो भजनात् दुराचार तयावा पतेत, और वो किसी अन्य दुराचार में लग जाए, गलत आचरण में लग जाए और वह उसका पतन हो जाए, तो कर्म त्याग निमित्तम अभद्रम, तो कर्म को त्याग करने का जो अभद्र माने अकल्याण है, कर्मों के त्यागने से जो अकल्याण होना चाहिए वो तो होगा ही होगा, संभवे देव। अब आगे कहेंगे, इसका खंडन करेंगे। भक्ति वासनाया अनुच्छित्ति, भक्ति रूपी वासना का अनुच्छेद, अनुच्छित्ति माने अत्याग, अनुच्छित्ति धर्मत्वात् सूक्ष्म रूपेण तदापि सत्वात्, भक्ति की वासना सूक्ष्म रूप में उस समय भी रहती है, कोई भले उस भक्ति का त्याग कर गया हो लेकिन वासना फिर भी रहती है। कर्म का अनधिकार होने से कहते हैं यत्र क्वा जन्मनि, माने जिस किसी भी जन्म में, किम अभद्रम अभूत, क्या उसका अभद्र अकल्याण होगा, तो बोले न अभूदेव, नहीं होगा। वा शब्द जो है कटाक्षार्थक है। तुष्यतु दुर्जन, माने दुर्जन इसी, अगर इस बात को सुनने से संतुष्ट है तो चलो ये यूं ही सही, तुष्यतु दुर्जन, इस न्याय से पाताद्युपगम न तो वस्तुतः, यदि उसका पतन भी हो जाए, वास्तव में तो नहीं होता लेकिन हो भी जाए, तो भी तद्धेतुकम नीच योनित्वम च, अथवा किसी नीच योनि में वो हो। न यंगोपक्रमे ध्वंसो मद्धर्मस्योद्धवाण्वपि, तो ये श्रीमद् भागवत वाक्यात, भगवद वाक्यात, भगवान का वाक्य है ये। कहाँ है? न है अंगोपक्रमे ध्वंसो मद्धर्मस्य, भगवान कह रहे हैं कि उद्धव को संबोधन करके, हे उद्धव, है ना, मद्धर्मस्य
अंगोपक्रमे, मेरे धर्म का माने मेरी भक्ति का जो पालन करने में लग गया है, उसका यदि ध्वंस हो जाए तो अणवपि न, उसका कुछ भी थोड़ा सा भी अकल्याण नहीं होता। ये भगवत वाक्य से अमोघ भक्ति का जो अंकुर है वो अवश्य भावी पत्र पुष्पादि फल वाला होता है। माने भक्ति यदि थोड़ी भी है तो उस पर वो फलवती जरूर होगी, उस पर वो पुष्पित और फलित जरूर होगी, ये भाव है। तत्र भवेदिति अनुक्त्वा, भवेत इस अनुक्ति से भूत निर्देशस्तु वादिनम, भूतों का निर्देश वादी के प्रति आक्षेप को सूचित करता है। संदर्भस्तु यदि भगवत प्राप्ति अयोग्य, यदि व्यक्ति भजन करते करते मर जाए या भजन छूट जाए, भगवत प्राप्ति की योग्यता नहीं है, उसकी आयु का क्षय हो जाए, आयु क्षयण चित्रकेतु के समान अपराधेन वा, कोई अपराध हो जाए। यहाँ पे चित्रकेतु किनका बता? चित्रकेतु को उपाख्यान है ना भागवत जी में, ये संभवत है। अच्छा। हाँ, तो कोई अपराध हो जाए, अपराधेन, धे पर ये अनुस्वार नहीं होना चाहिए, लगा रखा है, अनुस्वार को हटा दीजिए। और वो देहांतर को प्राप्त हो जाए, माने दूसरा शरीर मिल जाए उसे मृत्यु के बाद। अथवा भरतवत तस्मिन् नेप देहेति, जैसे जड़ भरत जी को उसी देह में वाल्याद्याविष्ट है ना, वाल्याद्याविष्ट स्यात्, तो ये वाली है ना, क्या है, वाल्याद्याविष्ट स्यात्, तो भरत के समान उसी देह में है ना, बाल काल में ही आविष्ट हो जाए। तदा तस्य भक्त भाव, तदा तस्य भक्ति भाव समयेपि, हाँ, तो उस समय भक्ति के अभाव के समय में भी यह स्वधर्म त्यागस्तेनापि न अभद्रम, यदि कोई अपने धर्म का त्याग कर दे तो भी उसका अकल्याण नहीं होता। भवेद भक्ति वासनाया अनुच्छित धर्मत्वात्, भक्ति का जो संस्कार है वो उसका उच्छेद नहीं होता, अनुच्छित धर्म वाली होती है। ततश्च माने इसलिए क्वापि अवस्थायाम, किसी व्यवस्था में उसका अभद्र माने अकल्याण नहीं होगा। अभक्ता ना, तो भरत का उदाहरण यूँ दिया ना, वो मृग में आसक्त हो गए थे, अपने धर्म को छोड़, भगवत धर्म भक्ति को छोड़कर मृग में, लौकिक धर्म में, व्या धर्म में आसक्त हो गए थे, तो भी उनका कल्याण नहीं होता, ये कह रहे हैं। आगे कहते हैं अभक्ता नाम को वा अर्थ, लेकिन जो भगवत भक्ति से रहते हैं वो कौन सा अर्थ साधन कर लेते हैं? कहते हैं सततम अव्यभिचारी स्यादपि, भले वो सतंत, ये अनुस्वार नहीं होना चाहिए, सततम, ये स का या तो संतत होना चाहिए या सततम होना चाहिए। यदि वो अव्यभिचारी है तो भी सर्वोपि व्यभिचारी वो स्यात्, अव्यभिचारी होते हुए भी वो व्यभिचारी ही होता है जो भगवत भक्ति रहित है। ये 17 का हुआ है। 18 तो यही है। तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमतामुपर्यधः तल्लभ्यते दुःखवदन्यत सुखम कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। काल रही है। क्या क्या बनाइए? वही रोटी और कढ़ी, पीतम्बर। कढ़ी इसमें कर दीजिएगा, रोटी और तो ये कह रहे हैं गुरु भाई, ये है तस्यैव हेतु, उस भगवत भक्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए विद्वान को। क्यों? न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यधः, ऊंची नीची योनियों में जन्म लेने पर, संसार चक्र में भ्रमण करने पर वो अन्य योनियों में भक्ति नहीं मिलती है। इसलिए हाथी है, उसे भक्ति कहाँ मिलेगी? वो एक गजेंद्र मोक्ष का भले आ जाए, चूहा है, बिल्ली है, इनको भक्ति कहाँ मिलेगी? शेर है, इनको कहाँ मिलेगी? भैंस गाय को कहाँ?
तो वही है, ऊंची नीची योनियों में जाने पर भी जो नहीं मिलती है वो भगवत भक्ति इस मानव जीवन में ही संभव है। इसलिए तस्यैव हेतु प्रयतेत, यदि विद्वान है तो उसी के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। तल्लभ्यते दुःखवदन्यत सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रंगसा। और मनुष्य अपने सुख के लिए लौकिक कर्मों में, लौकिक वासनाओं में, लौकिक धर्मों में निरत रहता है, तो बोले वह लौकिक सुख तो लभ्यते, प्राप्त हो जाता है मनुष्य को। जैसे कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि हमें दुख मिले, लेकिन व्यक्ति को दुख मिलता है। तो दुःखवत, दुख के समान जैसे वो बिना बुलाए आ जाता है, वैसे ही हमारे जो है संस्कार के अनुसार सुख भी हमको प्राप्त हो ही जाता है। अन्य भोग आदि मिल ही जाते हैं, जैसे दुख मिल जाते हैं वैसे सुख भी मिल जाते हैं। क्यों? काल जो है वो सर्वत्र विद्यमान है और काल का वेग जो है वो अव्याहत है। गभीर रंग सा, रंग वेग को कहते हैं, अव्याहत वेग वाला काल है। इस काल के द्वारा जैसे व्यक्ति को अपने किए हुए कर्मों के अनुसार दुख मिलते हैं बिना बुलाए, वैसे सुख भी प्राप्त होते ही हैं। तो ये सुखादिक तो अन्य योनियों में भी हमें मिल सकते हैं, लेकिन जो नहीं मिलता, न लभ्यते यद भ्रमताम, जो भक्ति हमें नहीं मिल सकती, उसी के लिए प्रयास हमें करना चाहिए। ये भाव इसका हुआ शास्त्री जी। ठीक लगा भाव आपको? कहते हैं ननु स्वधर्म मात्रादपि, बोले अपने धर्म मात्र का पालन करने से भी तो पुरुषार्थ मिलता है। बोले कहाँ लिखा? तो बोले कर्मणा पितृलोकः, कर्म के द्वारा पितृलोक मिलता है, ये श्रुति वचन है। तो पितृलोक की प्राप्ति ये फल ही है, फलमस्त्येव। इस विषय पर कहते हैं तस्यैवेति, तस्यैव हेतोस्तदर्थम यत्नम कुर्यात्, उसी कार्य के लिए व्यक्ति को यत्न करना चाहिए जो उपरि मन ब्रह्म पर्यंतम, ब्रह्मलोक पर्यंत, ऊपर की योनि ब्रह्मलोक पर्यंत, उससे बड़ी ऊंची योनि कोई नहीं है। और अधः नीचे की योनि क्या है? स्थावर पर्यंत, ये वृक्षादिक स्थावर हैं। तो ऊपर से लेकर नीचे की योनियों तक विभिन्न योनियों में जड़ चेतनात्मक जो हैं उनमें भ्रमण करने वाले जीवों के द्वारा जो भक्ति नहीं प्राप्त होती है, यहाँ षष्ठी पूर्व के समान है, भ्रमताम में षष्ठी है। तत्तु विषय सुखम अन्यत एव प्राचीन कर्मणा सर्वत्र नरकादपि लभ्यते, वह वैषयिक सुख तो पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार सर्वत्र नरकादि योनियों में भी, नारकीय योनियों में भी प्राप्त होता है, जैसे दुख के समान। जैसे दुख जो है प्रयत्न के बिना भी लभ्यते माने प्राप्त होता है, तद्वत उस तरह से सुख भी प्राप्त होता है। तदुक्तम अप्रार्थितानि दुखानि यथैवा यान्ति देहिनाम सुखान्यपि तथा मन्ये दैन्य मत्रातिरिच्यते। तो कहते हैं, ये कहीं का श्लोक है, दुखों की प्रार्थना कोई नहीं करता, बिना इच्छा के भी देहिनाम माने देहधारियों को दुखानि आयान्ति एव, दुख प्राप्त होते ही हैं। यथा माने जैसे, वैसे सुखान्यपि तथा मन्ये, सुख भी वैसे ही प्राप्त होते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। दैन्य मत्रातिरिच्यते, है ना, यहाँ पर दैन्य ही अधिक है, माने इससे बड़ी दीनता और कुछ हो नहीं सकती। यदुक्तम, ये बंसीधरी कहते हैं, ये है अपाम सोमम अमृता अभूमो, हम सोम का पान करेंगे, सोम रस का पान करेंगे, अमृत हो जाएं, अमर हो जाएंगे इत्यादि जो है अदृष्ट स्वर्ग आदि का सुख है। उसी तरह से कृषि वाणिज्य आदि भी हैं। ये कृषि वाणिज्य से हमें जो लाभ होता है, वाणिज्य माने व्यापार, कृषि कर्म, तो वो जो सुख है वो ये दृष्ट सुख हैं। और अदृष्ट सुख क्या है? स्वर्गादिक में होने वाला वो अदृष्ट सुख है, वो देखा तो है नहीं, सुना है, तो वो अदृष्ट सुख है। और दृष्ट सुख लोक में होने वाले हमको जो कृषि वाणिज्य आदि से, तो जनों को जो है प्रवर्तयन्ते, यही समझ करके कि हमको इस कार्य से लाभ होगा, सुख होगा, इसीलिए लोग उस कार्य में प्रवृत्त होते हैं।
उस सुख की अपेक्षा न करके स्वधर्म को त्याग करके कथम भक्तौ जना प्रवर्तनताम, तो लोग भक्ति में आखिर प्रवृत्त क्यों हों। तब आगे कहते हैं सत्यम कोविदस्तु नैवम तई प्रतारितः स्यात् कर्मणा यो यो अर्थ आभासते स पुनः अर्थाभास एव नार्थ। कहते हैं कोविद माने विद्वान तो वही है, नैवम तई प्रतारितः, उन कर्मों के द्वारा, लौकिक कर्मों के द्वारा प्रतारित हुआ जो व्यक्ति है ना, वो कर्मणा यो यो अर्थ आभासते, कर्म के द्वारा जिन इन अर्थों का आभास उसे प्राप्त होता है वह वस्तुतः अर्थ नहीं, वास्तविक अर्थ नहीं है, वो अर्थाभास है, केवल आभास है, भास रहा है नहीं है, इसलिए न अर्थ है, वो वास्तविक अर्थ नहीं। इसी परामर्श से यही विमर्श करके कहते हैं यत स्वरूप साक्षात्कार पूर्वकम परमानंद सुखम, अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करके जो परम आनंद सुख हमको प्राप्त होता है वो भगवद विग्रह ध्यान आदि भक्ति सुखम्बा, भगवद विग्रह का ध्यान अथवा भक्ति का सुख जो है वो तस्यैव माने उसी भगवान के ही भजन से है। पूर्ववत अभजताम इत्यत्र, यहाँ पर तृतीया के अर्थ में षष्ठी हुई है, यद भ्रमताम उपर्यध आया है ना, तो इस षष्ठी है भ्रमताम में, भ्रमु अनवस्थाने धातु से सत्री प्रत्यय होकर के षष्ठी के बहुवचन में भ्रमताम है, ऊपर नीचे की योनियों में घूमता हुआ है ना, तो यहाँ तृतीया होनी चाहिए, तो लेकिन तृतीया के अर्थ में षष्ठी है ना। तथा अत्रापि नरकादौ इह, है ना, इह आदिना सूकर आदि, तो नरकादि जो नीचे की योनि क्या है वो सूकर आदि का परिग्रह होता है, सूकर योनि। तत्प्रयत्नम बिना, वो प्रयत्न के बिना भी, जैसे दुखादि प्रापण मुक्तम, बिना प्रयत्न के भी व्यक्ति को दुख प्राप्त होते ही हैं, है ना, जैसा कि भारत आदि में कहा गया है। अत्र यत्न करणे दैन्यम दैन्य मात्राधिक्यम, कोई उसके लिए यत्न करे तो वो केवल दीनता का ही, दैन्य भाव का ही सूचक है, ये भाव है। अतएव ग्रंथांतरेपि उक्तम, दूसरे ग्रंथों में भी कहा है आयु रक्षति मर्माणि त्वायुरन्नम प्रयच्छति ही अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न दैन्यम न पलायनम, ये कहीं का वचन है। आयु ही जो है कर्म की रक्षा करती है, आयु ही अन्न को प्रयच्छति माने देती है, अन्न माने भोग वो देती है। अर्जुन की दो ही प्रतिज्ञा हैं, एक तो दीन वचन नहीं और युद्ध से पलायन नहीं, न दैन्यम न पलायनम। अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न दैन्यम न पलायनम तस्माद् ऐहिकार्थम सुतराम कर्म न कर्तव्यम, इसलिए ऐहिक सुखों की प्राप्ति के लिए एकदम, नितराम माने पूर्णतया, एकदम कर्म नहीं करना चाहिए। कालो अत्र प्राचीन कर्म भोगावसर, प्राचीन कर्म के भोग का अवसर आता है ना, वो काल शब्द से यहाँ पर कहा गया है। 19 न वै जनो जातु कथंचना ब्रजेन मुकुंद सेव्यन्यवदंग अन्यवदंग संसृतिम स्मरन् मुकुंदांग्रिपगूहनम पुनर्विहातुमिच्छिन्न रसग्रहो यतः। न वै जनो जातु कथंचना ब्रजेत, वह जन, जात उचित माने किसी भी प्रकार से, वही माने निश्चय ही, कथन न आब्रजेत, वह उस वहाँ उसे नहीं छोड़ता। कौन? मुकुंद सेवी अन्यवदंग संस्कृतिम, जो मुकुंद की सेवा, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने वाला है, मुकुंद सेवी जो है वो अन्यवद, अन्य पुरुषों के समान, अंग ये संबोधन है, अंग ये संबोधन है, वो अन्य के समान इस संस्कृति को नहीं छोड़ता है। क्योंकि स्मरण मुकुंदांघ्रिपगूहनम, जो भगवत भक्त है वो मुकुंद, मु माने मुक्ति और कु माने भुक्ति, अर्थात मोक्ष और भोग मोक्ष दायक, भोग और मोक्ष को देने वाले जो मुकुंद हैं
उनके अंघ्रि माने चरणों का, उपगूहन माने सेवा के रस का चस्का जिसे लग गया है, उसका स्मरण करता हुआ वो व्यक्ति पुनः विहातुम न इच्छेत, उसे पुनः त्यागना नहीं चाहता। ही माने क्यों, यतः माने क्यों कि रसग्रह, उसे रस का ग्रहण हो चुका है, भगवत भक्ति के रस का चस्का उसे लग चुका है, इसलिए वो उसे अन्यवत, अन्य व्यक्ति के समान वो जो है भगवत भक्ति को नहीं छोड़ता। अन्यवद ये है। अब है यदुक्तम यत्र क्वा अभद्रम अभूत, माने इस अथवा पर योनि में उसका कोई अकल्याण नहीं होता, इस बात का उपादन करते हैं। नवा मुकुंद सेवी जनो, मुकुंद सेव्यन, सेवी ये है, सेवी अन्यवद है ये। तो मुकुंद चरणों की सेवा करने वाला जो जन है वो जातु माने कदाचित, कथंचन, कुयोनि गतोपि, किसी खराब योनि में चला जाए, जैसे जड़ भरती मृग योनि में चले गए थे, तो भी वो संसृतिम, संसार के आवागमन में न आब्रजेत नाभिषेत, वो नहीं पड़ता। अंग माने अहो, अन्यवत माने अन्य के समान, जो केवल धर्म में, अपने लौकिक धर्मों में ही निष्ठा रखते हैं, है ना, उसमें दृष्टांत है। कुत इत्याह मुकुंदांग्रे उपगूहनम आलिंगनम, मुकुंद के चरण कमलों का आलिंगन जो कर चुका है, पुनः उसका स्मरण करता हुआ बेहातुम न इच्छित, उसे त्याग नहीं सकता। क्योंकि अयम जन रसग्रह, उस व्यक्ति को रस का ग्रहण हो गया है। रसेन रसनीयेन गृह्यते वशीक्रियते, उसी के द्वारा जो वश क्रिय माने बस में किए जाते हैं वो भगवान, अथवा रसे माने रसनीय ग्रह, जो रस माने आस्वाद है, भगवत भक्ति का आस्वाद है, उसमें ही उसका ग्रह माने आग्रह हो जाता है, इसलिए उसे पुनः नहीं त्यागता। तदुक्तम भगवता, जैसा भगवान ने कहा है। क्या कहा है? यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवसोपि स भगवद्गीता। हे कुरुनंदन माने हे अर्जुन, यदि व्यक्ति भगवत भक्ति कर रहा है और उसका पतन हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो वह व्यक्ति पुनः ततो भूयः यतते, उसके अनंतर और अधिक रूप से वो प्रयत्न करता है संसिद्धि के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। वही जो पूर्व जन्म में उसने अभ्यास किया था, ह्रियते ह्यवसोपि स, वो अवश्य होकर के निश्चित ही उसी भगवत भक्ति के मार्ग पर आता ही है। ये भगवत वचन है। ये 19वां इनका हो गया शास्त्री जी। अब इनका 19वां क्या है? संस्कृतिम कर्मफल भोगमयीम, संस्कृति माने संसार का आवागमन, कर्म फल भोगमयी जो संस्कृति है उसमें वो नहीं आता, न आब्रजेत। ठीक है ना जी। तो तस्य भगवद उत्थ सुभासो फल भोगवत्वात्, है ना, भगवदुत्थ, भगवान की भक्ति से उत्थ माने होने वाला जो शुभ अशुभ फल का भोग है, भोग वाला होने से, तदुत्त शुभाशुभयो कर्मजन्यत्वा भावात, जो कर्म के जन्य शुभ और अशुभ होते हैं उसका भगवत भक्ति में अभाव रहता है। त्वद अवगमी नवेति भवदुत्त शुभाशुभयोर गुण विगुणान्वयात इति श्रुत्युक्ते, ये श्रुति वचन है कहीं का। त्वद अवगमी माने आपका बोध करने वाला, भगवदुत्त शुभाशुभयोर गुण विगुणान्वयात, विगुण अन्वयात, गुण अथवा दुर्गुणों में, ये कहीं श्रुति का वचन है, पूरा प्रसंग क्या है वहीं से। न कर्म बंधनम जन्म वैष्णवानाम च विद्यते, जन्म है, हाँ हो गया। कहते हैं कर्म बंधन से होने वाला वैष्णवों का जन्म नहीं होता। वैष्णव जो है कर्म के बंधन में पड़ के जन्म नहीं लेते। इति पादमुक्तेश, पद्म पुराण में है ये। ततश्च पूर्वाभ्यासादेव, पहले अभ्यास से ही, मुकुंदस्य अंघ्र्यो रूपगूहनम, भगवान गोविंद के चरणों का आलिंगन, मन से उनका परिस्वंग माने आलिंगन, उसका स्मरण करता हुआ पुनः उन्हें त्यागना नहीं चाहता। अत्र अंघ्रि स्मरण इति अनुक्त्वा, अंघ्रि ये
कर्म में द्वितीय विभक्ति है, अंघ्रिम अंघ्री हरिम हरि की तरह है। अच्छा। तो भगवान के दोनों चरणों का स्मरण करता हुआ, है ना, अंघ्रिपगूहनम यहाँ पर ये आया हुआ है। तो जब ये है तो यहाँ पर संधि नहीं होनी चाहिए ईदुदे द्विवचनम से। ईदंत है अंघ्री हरे हरि हरि एतौ, तो अंघ्रिपगूहनम ये नहीं होना चाहिए संधि पर। यहाँ संधि कैसे हो गई, ये प्रश्न उठाएंगे ये। तो वही कहते हैं और थोड़ा कहाँ गया, अंघ्री स्मरण, हाँ तो भगवान के दोनों चरणों का स्मरण करते हुआ, ऐसा न कह करके तदुपगूहनम पुनरेति, तद उनका उपगूहन अंघ्रिपगूहनम कहा है, स्मरण की जगह पर उपगूहनम कहा है। यदि पादाभ्याम एक द्वित्रिवारम स्वेच्छयैव, चरणों के द्वारा 1, 2 अथवा 3 बार स्वेच्छा से ही दुरभिनिवेश वसात भजनम त्यक्त्वापि, कोई दुराग्रह के वशीभूत होकर वो भजन को त्याग कर भी, ऐसा न कह करके बेहातुम नेच्छे, तो उसे त्यागना नहीं एक पंक्ति नीचे आ गया क्या, नहीं ये है, त्याग कर भी नहीं, ये है त्यक्त्वापि कियत समयादनंतरम, कितने समय के बाद स्वपूर्वापर दशयोस तत्स्मरण सुखम अस्मरण दुखम च। देखिए भगवान के चरण कमलों का स्मरण तो सुख है, और उनका स्मरण न करना है ना, तत्स्मरण सुखम और अस्मरण दुखम, उनका स्मरण न करना ही ये दुख है। ऐसा स्मरण करके कृतानुतापो, वह पश्चाताप करता हुआ, हंत हंत दुर्बुद्धि रहम, मैं बड़ा ही दुर्बुद्धि हूँ। हंत ये खेद में है, किम अकर्वम, मैं क्या करूँ, भवतु नामातः परम तु न प्रभोर भजनम हास्यामी, इस बार तो मेरे द्वारा भगवत भजन छूट गया, लेकिन आगे से नहीं त्यागूंगा, न हास्यामी, ओहाक त्यागे, लिट का रूप है, उत्तम का एक वचन। पुनरपि भजनम आरभते, वो पुनः भजन में लग जाता है। अत्र विजहियात न कह करके बेहातुम नेच्छित ऐसा कहा है, त्यागना नहीं चाहता, इसलिए तस्य गर्वराहित्यम, उसके गर्व की शून्यता, गर्व रहित, घमंड रहित, इस बात को सूचित किया है। भजनम न हास्यामी, ये इच्छा मात्र भी मेरे द्वारा नहीं की जा सकती, माने भगवान के भजन को त्यागने की मैं सोच भी नहीं सकता। तंद्रवाहस्तु ईश्वरस्यैव पाणौ, और इसका निर्वाह भगवान के ही हाथों में है, उन्हीं की कृपा के ऊपर है, ये आशय है। रसे ग्रह आग्रहो यस्य, रस में ही जिनका ग्रह माने आग्रह है, उसे रसग्रह कहेंगे, अथवा रस एव ग्रह, रस ही आग्रह है, आग्रह के समान है। यम न हास्यति, जिसको वो नहीं छोड़ता है, ये अर्थ है। भजनमेव निष्ठा रुच्य शक्त्यन्ते रति दशायाम साख्यादेव रसो भवेत। भजनमेव निष्ठा रुच्य शक्त्यन्ते, निष्ठा रुचि अशक्त्यन्ते, भजन में ही जिसकी निष्ठा है, जिसकी रुचि है, वो उस रति की दशा में साक्षात ही रसो भवेत, उसे रस होता है। अतो भजनस्य प्रथमारंभ दिनेपि, भजन के प्रथम आरंभ के दिन भी प्रच्छन्नतया माने गुप्त रूप से रस का अंश मात्र तो वहाँ रहता ही है, जैसा कि कहा है भक्ति परेशान भवे विरक्ति, ये कहा गया है ना। इत्यत्र तुष्टि पुष्टि क्षुदपायो नुघासम, ये भी भागवत जी का वचन है। जैसे व्यक्ति भोजन करता है ना, उसे तुष्टि पुष्टि और क्षुदपाय माने भूख की निवृत्ति अनुघासम प्रत्येक ग्रास पर होती है, वैसे ही भगवत भजन में भी समझना चाहिए। सच स्वाद विशेष है, भक्तेन दुस्त्यज, भक्त उसका त्याग नहीं कर सकता, भगवत भक्ति के रस का भक्त जो है वही है। ततश्च भजनस्य अविच्छेद उत्पद्यमाने, भजन का अविच्छेद उत्पन्न होने पर भजनीय जो मुकुंद हैं, भजन करने के योग्य जो भगवान मुकुंद हैं, वो शीघ्र ही प्राप्त, अचिरादेव मन शीघ्र ही, हाँ, उनकी प्राप्ति होती है। इसमें क्या संदेह है, ये भाव है। संदर्भ जो है तद किम संसार ध्वंसे पुरुषार्थ,
क्या संसार का ध्वंस हो जाए, माने संसार से आवागमन मिट जाए, यही पुरुषार्थ है। ऐसी आशंका करके तत्रापि अस्ति वैशिष्ट्यम, इसमें भगवत भक्ति में और भी विशेषता है। वो कहते हैं स्मरण यस्तु तद भक्ति रसग्रह, जिसको भगवत भक्ति के रस का स्वाद या चस्का लग गया है, स पुनः उसका आगे अन्वय है। बक्षते कहते हैं त्रिभुवन विभव हेतवेपि अकुंठ स्मृति अयतात्म सुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत पदारविंदात लव निमिषार्धमपि स वैष्णवाग्र्यः। इसमें श्रेष्ठ वैष्णव के क्या लक्षण हैं वो बताया गया है। वही कहते हैं स वैष्णवाग्र्यः, वह वैष्णवों में अग्रणी है, अग्रगण्य है। कौन? जो तीनों भुवनों के विभव माने वैभव के लिए भी, त्रिभुवन ये व पर अनुस्वार नहीं होना चाहिए, हटा दीजिए। तीनों भुवनों का विभव माने वैभव मिल जाए, उसके हेतु मन लिए भी जो अकुंठ स्मृति भगवत स्मरण को है ना, अजितात्म सुरादिभिर्विमृग्यात्, कैसा भगवत भजन, कैसे भगवत चरणारविंद, जिनको अजित सुरादिभिर, जो अजेय सुर माने देव आदि भी हैं, वो भी जिनका विमृग्य माने अन्वेषण करते हैं, उनको भी जो नहीं मिलती, ऐसी भगवत भक्ति। न चलती भगवत पदारविंदात, वो भगवान के चरण कमल से जो वैष्णव जरा भी विचलित नहीं होता, लव निमेषार्धमपि, एक क्षण मात्र के लिए भी वह वैष्णवाग्र है। उससे कह दो तीनों लोकों का आधिपत्य आप ले लो, भगवत भक्ति को छोड़ दो, तो वो नहीं छोड़ता है, वही वैष्णवाग्र है। इति न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धृष्ण्यम, ये भी कहा गया है। पारमेष्ठ्य माने परमेष्ठी ब्रह्मा का पद भी उसे नहीं चाहिए, और महेंद्र माने इंद्र का, धृष्ण्य माने आसन भी उसे नहीं चाहिए भगवत भक्ति के सामने। ठीक गुरु भाई जी। चलिए और पढ़ेंगे इसका अर्थ। आपकी इच्छा। आप बताओ कितना समय हुआ? 45। अच्छा आप बताओ क्या अगर ये कितना? तीनों हो तो छोड़ दीजिए, तीनों विषय एक हो तो इसको रहने दीजिए, इसको कल कर दीजिएगा। ब्रह्मसूत्र चलो उसे पढ़ लो। हाँ।